आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हाल ही में घटना घटी हुई है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान है भारत को प्राप्त हुआ है। और अगला देखते हैं, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किया जा रहा है? तो जापान के बीच किया जा रहा है। ये छठवां नंबर का है। हमेशा भारत और जापान के बीच होता है। भारत और जापान के बीच किए जाने वाले सैन्य अभ्यास कौन कौन सा है? तो पहला है धर्म गार्जियन, जापान भारत समुद्री अभ्यास है ना, JIMEX, और वीर गार्जियन अभ्यास सिन्यू मैत्री, मालाबार अभ्यास, मिलान अभ्यास, सहयोगी कैजिन अभ्यास, ये सब अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, महिला शांति सैनिक के लिए किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। महिला शांति सैनिक के लिए किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। 35 देश भाग ले रहे हैं इस सम्मेलन में, है ना। तो ये है 24-25 फरवरी इसका तिथि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, जॉन मैकफॉल किस देश से संबंधित हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री चुना गया है? तो कहाँ का चुना गया है? तो इंग्लैंड का चुना गया है, जो कि क्या नाम है? जॉन मैकफॉल। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रन 14,000 रन बनाए हैं कौन? विराट कोहली ने बनाए हैं, है ना। उनसे पहले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 18,246 रन बनाए थे। और श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 14,234 रन बनाए थे। तो विराट कोहली केवल 287 पारियों में 14,000 रन बनाए, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया? हाल ही में किस राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया? तो राजस्थान का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने, है ना, IIT मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 51वां महोत्सव छतरपुर जिले में किया गया है। खजुराहो मध्य प्रदेश जिले में इसका महोत्सव का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव निर्मित द्वीप भारत के पहले अपतटीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो निम्न में से किस स्थान पर मानव निर्मित द्वीप? तो मानव निर्मित द्वीप भारत के पहले अपतटीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा मुंबई में। मुंबई में किस द्वीप पर? तो मुंबई में सालसेर द्वीप पर किया जाएगा इसका निर्माण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किस राज्य में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो असम में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, 2025 में गिद्ध गणना के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की सर्वाधिक आबादी पाई गई है? तो 2025 में गिद्ध गणना के अनुसार गिद्धों की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में पाई गई है।
प्रश्न नंबर 14 है, आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई डाटा एप्लीकेशन का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का प्रश्न नंबर 14 तक है। अगला करंट अफेयर्स नेक्स्ट डे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।